श्री कृष्ण के दाहिने भाग में आकर विराजी। तब तक सेवक भी सोने एक सोने के पात्र में जल लेकर के आया और पास बैठी हुई श्री रुक्मणी जी ने सेवकों से जल लेकर के सुदामा के पैर पखारने को तत्पर हुई। तब श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने सुदामा की उस दीन दशा को देखकर दुखी हो गए और सुदामा को देखते ही भगवान श्री कृष्ण के आंखों से अश्रु बहने लगे और सुदामा के पैर भगवान श्री कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर इतने करुणा से भर गए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा देख करके करुणानिधि का हृदय करुणा से भर आया और भगवान श्री कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की अगर चंदन आदि सामग्री के साथ पूजा की। उनके साथ साथ सभी रानियों ने भी सुदामा जी की पूजा की। अब भोजन के लिए अनेकों प्रकार के पकवान परोसे गए। तब सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आग्रह पूर्वक कहा, हे मित्र, यह सब तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारी भाभियों ने इन्हें प्रेम पूर्वक तुम्हारे लिए पकाया है, तुम निसंकोच होकर इसे पालो। तब सुदामा जी ने भगवान को भोग लगाया और प्रभु का स्मरण करके प्रसाद को पाना शुरू कर दिया। उनकी ऐसी दशा को देख करके सभी रानियां विस्मित हो गईं। वह सोचने लगी कि यह खाने का कौन सा तरीका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका संदेह दूर करने के लिए सुदामा जी से पूछा, मित्र, किसी वस्तु की कमी तो नहीं है? तब सुदामा जी ने कहा, भगवान, सभी प्रसादी बहुत उत्तम है और कंद की सब्जी में थोड़ा नमक कम है और ये जो फरी की सब्जी है उसमें थोड़ा सा अधिक है। जब रानियों ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं प्रसाद पाया, तब उन्होंने मान लिया कि सुदामा जी ने जो कुछ भी कहा था वह सब सही था। तब उनका भ्रम दूर हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट में भेजा नहीं है? अब श्री सुदामा जी क्या कहें। सुदामा जी जो चावल की पोटली थी उसको बगल में छुपा लिया
भगवान श्री कृष्ण ने वो पोटली पहले ही देख ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के बगल से वह पोटली निकाली और उसमें से एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिए। जब तीसरी मुट्ठी खाने की बारी आई तब श्री रुक्मणी जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, भगवान, संसारी लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है और ऐसे परम शुद्ध चित्त भक्त वत्सल भगवान ने श्री सुदामा जी का उपहार स्वीकार किया। जो मेरे लिए समर्पित है मैं उसके लिए समर्पित हूँ। भगवान ने कहा, जो मेरे लिए समर्पित है मैं उसके लिए बिना मांगे ही सब कुछ दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी के परम मित्र थे। सुदामा जी को पहले से ही इतनी दरिद्रता नहीं थी और आप सब लोगों ने सुना होगा कि सुदामा जी को एक श्राप के कारण इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी मिली थी। गर्ग संहिता में ऐसा उल्लेख है कि एक बार एक खेत में बूढ़ी माँ बैठी थी अपने चनों को लेकर के। तब उस माँ का थोड़ा सा ध्यान भटका और एक चोर उस पोटली को लेकर के भाग गया और वो चोर संदीपनी आश्रम के पीछे आकर के उसके पैर में कुछ लगने के कारण वह नीचे गिर पड़ा। उसके हाथों से वह चने की पोटली नीचे गिर गई और चोर डर के मारे उधर ही